नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 और उसमें हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में भी हमारी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन, और सृजन का जो हमारा अध्याय है 9वां, सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो रचना है जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है, उस रचना का नाम है मेरा नया बचपन। तो पहले भी हमने अध्ययन किया है, इसके 3 भाग हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है जो भाग 4 है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कवित्री जो है अपने बचपन को अनुभव कर रही है, अपनी बेटी के बचपन के रूप में अपने बचपन को वह देख रही है। तो हर प्रकार से अपने बचपन को ही आनंद की अनुभूति जो है, अपने बचपन की जो आनंद की अनुभूति है उसको अनुभव कर रही है। तो इसी का ही वर्णन हम आगे पढ़ रहे हैं। जो इनके द्वारा रचित रचना है उसका जो अंश है वो आज के हमारे इस भाग में हम पढ़ेंगे, उसका देखेंगे हम। तो देखते हैं आगे। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। अब एक बार तो पहले इन पंक्तियों के माध्यम से केवल वो बचपन को कह रही है कि हे बचपन, क्या तू वह मेरी पहले जैसी भोली और जो मधुरता ली हुई जो सरलता थी, क्या तू मुझे लौटा सकता है। वह प्यारा जीवन निष्पाप, और जो निश्चल यानी कि बिना किसी पाप के, अर्थात जो शुद्ध जो जीवन है, क्या ऐसा जीवन तू मुझे लौटा सकता है। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। अब इसमें कवित्री कहती है कि हे बचपन, क्या तू पुनः आकर, और क्योंकि मैं जो है युवावस्था की ओर अग्रसर हूं, और क्या तू आकर पुनः मेरे जो मन के संताप है, जो दुख है, जो पीड़ाएं हैं, क्या उनको मिटा सकता है। अब ये प्रश्न कर रही है उनसे, किससे, बचपन से, कि हे बचपन, क्या तू आकर पुनः आकर मेरे मन के दुख को दूर कर सकता है। क्या मेरी जो भोली मधुरता जो थी, सरलता जो थी, उसको लौटा सकता है। क्या मेरे जो जीवन, निश्चल जो जीवन था, प्यारा जो जीवन था, क्या तू उसे लौटा सकता है। फिर देखिए आगे क्या हो रहा है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, कि जब मैं अपने बचपन को पुनः बुला रही थी तो उसी समय ही मेरी बिटिया के रूप में मेरा बचपन जो है मुझे दिखाई दिया, और मेरी जो बिटिया है वह बोल उठी। यानी कि अब उसकी जो बिटिया है, अपनी बेटी के अंदर ही वह अपने बचपन को अनुभव कर रही है, और वो कहती है कि जब मैं अपने बचपन को बुला रही थी तो उसी समय मेरी जो बेटी है वह बोल उठी। यानी कि मुझसे कुछ कह रही है, नंदनवन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी बेटी के जन्म पर मेरा जो घर था, छोटी जो कुटिया जो थी, वह भी नंदनवन। और नंदनवन जो है इंद्र का वन, स्वर्ग का जो वन है, जो वन है, उसके समान मेरी जो छोटी सी कुटिया है वह भी खिल उठी है। ओ मां कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। अब कवित्री इसमें कहती है कि वो बालिका जो है, छोटी बच्ची जो है, मेरी जो बच्ची है, उसके अंदर मैं अपने बचपन का अनुभव कर रही हूं, और बचपन का अनुभव करने पर मुझे मेरा जो घर है वह नंदनवन के समान, यानी कि हर प्रकार की जो खुशी, जो आनंद है वह प्रदान करने वाला लग रहा है। तो इसी प्रकार से वो कहती हैं कि जब मैंने अपनी बिटिया को देखा, और मेरी बेटी जो है मेरे पास में आती है और बोलती है कि माँ ओ, अरे माँ, माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। अब बाल स्वभाव क्रिया है कि बच्चा जो है मिट्टी खाता है, तो उसी प्रकार से उसकी जो कवित्री की जो बालिका है, बेटी जो है, वह भी मिट्टी खाकर आई है, और बुला रही है, कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। अब माँ ओ कहकर बुला रही है, किसको बुला रही है, कवित्री को बुला रही है, और वह मिट्टी खाकर आई है। कौन खाकर आई है, जो कवित्री है उनकी बेटी जो है वह मिट्टी खाकर आई है। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। अब कवित्री कहती है इसमें कि कुछ तो मुंह में है। अब देखते हैं अपने कि बालक जब है, जो बच्चा, जो छोटा बच्चा है, जब मिट्टी खाता है तो उसके हाथ में भी रहती है मिट्टी, और उसके मुंह में भी लगी रहती है। उसी प्रकार से कवित्री कहती है कि कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। अब उसकी जो बेटी है, कवित्री की जो बेटी है, वह कुछ तो मिट्टी मुंह में भरी हुई है, यानी कि मुंह में वो चबा रही है, मिट्टी को मुंह में ली हुई है बच्ची ने, और कुछ जो अपने हाथ में लेकर आई है। किस लिए लेकर आई है। अब कवित्री कहती है कि वह मुझे,
यानी कि मेरे को खिलाने के लिए लेके आई है कि मैं भी उसके साथ में खाऊं। तो ऐसा देखकर, ऐसी जो क्रियाएं हैं उनको देखकर मुझे जो मेरा बचपन जो है ऐसे प्रतीत होता है कि पुनः मुझे मिल गया है। तो इसी प्रकार से जो मेरा नया बचपन है, तो इस जो शीर्षक के माध्यम से जो एक नए बचपन की जो अनुभूति जो है कवित्री के द्वारा की गई है, वो अब जाकर इसमें सार्थक हो रही है। अब वो अपनी बेटी के माध्यम से अपना जो नया बचपन है उसको वह अनुभव कर रही है और वह चाहती है कि जिस प्रकार से वह बचपन में हर प्रकार की जो है आनंद लेती थी, जीवन का आनंद लेती थी, तो उसी प्रकार से वह अपनी बेटी के माध्यम से अपना जो नया बचपन है, अब इसी कारण से इसका जो शीर्षक वो रखा गया मेरा नया बचपन, नया बचपन यानी कि नए रूप में अब उसकी बेटी के रूप में जो है कवित्री का बचपन जो है उसके सामने लक्षित हुआ है। तो इसी कारण से कवित्री जो है बार बार अपने बचपन को बुला रही थी पहले, लेकिन अब जो है वही खुशी, वही आनंद जो है, जो बचपन का आनंद था, जो कवित्री को बचपन में आनंद मिलता था, वैसा ही आनंद जो है वह अपनी बेटी के माध्यम से वो अनुभव कर रही हैं। अब अपने इसमें देखते हैं अलंकार वगैरह कि नंदन वंशी और सी सा सम। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो जिनमें तुलना की जाती है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे जब मैंने बताया था आपको कि जो अपने जब तुलना की जाती है, दो समान वस्तु के बीच में तुलना की जाती है, वहां पे सा सम सदृश ऐसे वाचक शब्द लगे रहते हैं, वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो इसमें हमें उपमा अलंकार है और साथ ही साथ इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये था हमारा इसमें भाग 4 मेरा नया बचपन का, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचा गया है, जिसमें वो अपने बचपन को एक नए रूप में, अपनी बच्ची के बचपन के रूप में, अपनी बच्ची को देखकर अपना जो बचपन है उसे अनुभव कर रही हैं और उस बचपन का जो आनंद है वो ले रही हैं। तो आगे का जो भाग है उसमें हम आगे जो है कि उनके द्वारा अपनी बच्ची के माध्यम से किस प्रकार से बचपन का आनंद लिया जा रहा है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।